Hello everyone. Today we are starting with a new topic, that is symmetry or symmetry elements in stereochemistry. So before going to the topic symmetry, you all must be aware what is the chiral carbon. What is chiral carbon? Any chiral molecule is recognized by presence of chiral कार्बन. कोई भी आपका मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं है, उस चीज़ को आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि उसके अंदर कायरल कार्बन है कि नहीं है, इस चीज़ से पता लगता है. ठीक है. और कायरल कार्बन है या कायरल मॉलिक्यूल है कि नहीं है, ये चीज़ें कैसे पता लगेंगी. वैसे जनरली कायरल कार्बन क्या होती है बेटा? कायरल कार्बन वो होती है, कोई भी एक कार्बन लिए आपने जिससे आपने 4 डिफरेंट ग्रुप्स जोड़ दिए, जैसे HOH, CH3, NH2. अब अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखूंगी, इसको मिरर में देखूंगी तो क्या होगा? देखिए HCCH3 तो वहीं दिखेगा, हेड और फुट आपको वहीं दिखाई देते हैं जब आप खुद को मिरर में देखते हो, लेकिन जो आपका लेफ्ट हैंड है वो राइट की तरफ दिखता है, जो राइट है वो लेफ्ट की तरफ दिखता है. तो ये OH जो है आपको इस साइड दिखेगा, NH2 आपको इस साइड दिखेगा. OH NH2. अब इस मिरर इमेज को उठा के अगर मैं ओरिजिनल वाले के ऊपर रखूं तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी. डू नॉट ओवरलैप, और वी कैन से डू नॉट सुपर इम्पोज. सुपर इम्पोज का मतलब कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रही हैं, ओवरलैप नहीं कर रही हैं. ठीक है. तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी मिरर इमेजेस ओरिजिनल पे सुपर इम्पोज नहीं होती, ऐसे मॉलिक्यूल्स को या ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कायरल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. ये हमारा क्या है? कायरल मॉलिक्यूल है. और ये जो सेंटर वाले कार्बन है बेटा, जिससे चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसको हम कायरल कार्बन बोलेंगे. ठीक है. A molecule cannot be considered as chiral. किसी भी मॉलिक्यूल को हम कायरल तब तक नहीं कहेंगे इफ दे हैव एनी सिमेट्री एलिमेंट. इफ दे हैव सिमेट्री एलिमेंट, अगर उसमें कहीं पे भी सिमेट्री आ गई ना, तो इसका मतलब वो कायरल नहीं रहेगा. अब सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होगा आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक होगा आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर इनमें से कोई भी सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो वो कायरल नहीं होगा. कैन नॉट बी, नहीं होगा. ठीक है. तो अब एक एक करके करते हैं कि होता क्या है. देखिए, पहला है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री को बेटा क्या जाता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्लेन दैट स्प्लिट्स एन ऑब्जेक्ट into two identical halves is called प्लेन ऑफ सिमेट्री. कोई भी ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल के थ्रू आपने पास किया और जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में अगर डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे. ठीक है. कोई भी ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. देखिए,
यहाँ पे मैंने कोई भी ग्रुप लगा दिया A, यहाँ पे B, यहाँ पे फिर से वही ग्रुप A, B, ये मैंने ले लिया D, D। अब अगर इस मॉलिक्यूल में देखिए आप, यहाँ से मैं एक इमेजिनरी प्लेन पास करूँ कि एक प्लेन पास किया, एक लाइन पास की यहाँ से, तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो रहा है। ऊपर वाला हाफ नीचे वाले हाफ की मिरर इमेज बन रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अब आपका क्या हो जाएगा बेटा, ए कायरल। ए कायरल होते ही ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। केमिस्ट्री की टर्म्स में देख लेते हैं एक कंपाउंड COH, बॉटम में भी मैंने इसमें COH लगा दिया, HOH, HOH। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से टू इक्वल हाफ्स में, आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है यहाँ पे, इसलिए ये मॉलिक्यूल आपका क्या हो गया है, ए कायरल। ठीक है, तो ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री कि मॉलिक्यूल में कहीं से भी आपने कोई एक ऐसा प्लेन पास किया जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, आइडेंटिकल हाफ्स में। इसके बाद सेकंड है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है बेटा, उसको हम जनरली आई से भी डिनोट करते हैं। पहले उसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज अ पॉइंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट होता है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू विच, इस पॉइंट से एक लाइन पास की आपने, ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम एनी एटम और ग्रुप टू द एंड। जब वो लाइन जहां से शुरू हुई और जहां पे खत्म हो रही है, एंड पे, एंड पॉइंट पे, रिजल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ identical groups or atoms at the opposite end। अपोजिट एंड पे जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, आपको वही ग्रुप मिलेगा जो स्टार्टिंग में था। देखिए, इस बात को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री को। ये मान लो मैंने एक साइक्लोब्यूटेन ले लिया, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन लिया, इसमें इधर क्लोरीन लगा देती हूँ, चलिए इधर हाइड्रोजन लगा देती हूँ, इधर मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, इधर मैंने लगा दिया फ्लोरीन, इधर मैं लगा रही हूँ बेटा फ्लोरीन, इधर मैं लगा रही हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन। अब क्या करते हैं, हम सेंटर में एक पॉइंट लेके देखते हैं। देखिए, ये एक पॉइंट लिया मैंने सेंटर में, ठीक है। इस पॉइंट पे ये कहता है कि जब मैं एक लाइन पास करती हूँ, क्लोरीन से मैंने शुरू की एक लाइन, और जहाँ पे ये लाइन खत्म होगी इक्वल डिस्टेंस, वहाँ पे आपको वही ग्रुप मिले जो शुरुआत में था। इधर क्लोरीन था, लाइन जहाँ खत्म हुई वहाँ पे भी क्लोरीन है। ऐसे ही इधर अगर मैं लाइन पास करती हूँ इस तरीके से, तो देखिए इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन ही है ना। तो मतलब सेम ग्रुप आपको एंड में मिल रहा है। अब यहाँ पे फ्लोरीन से शुरू की, इधर आपको फ्लोरीन ही मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि इस पॉइंट के इधर शुरुआत में जो ग्रुप में लेके चल रही हूँ, ये इस पॉइंट के थ्रू एक लाइन मैंने पास की, जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है वहाँ पे एंड में आपको वही ग्रुप मिल रहा है जो स्टार्टिंग में था। देन दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री, और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा अब आपका ऑप्टिकली
इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ? क्योंकि ये कायरल नहीं रहा, सेंटर ऑफ सिमेट्री आने की वजह से ए कायरल हो गया है। ठीक है, नाम क्या होगा कंपाउंड का? साइक्लोब्यूटेन तो है। ठीक है, यहां से अगर काउंटिंग शुरू करती हूँ इस कार्बन से 1 2 3 4, फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन 1, सेकेंड थर्ड पे फिर से देखो क्लोरीन है, फर्स्ट और थर्ड पे 2 क्लोरीन ग्रुप है, 1,3 डाइक्लोरो। सेकेंड पे फ्लोरीन है यहाँ पे और फोर्थ पे भी फ्लोरीन है। तो उसके बाद 2,4 डाई फ्लोरो साइक्लो ब्यूटेन, ये आपके कंपाउंड का नाम है। ठीक है, एक और करके देखें। एक और बनाया मैंने मॉलिक्यूल। देखिए इस मॉलिक्यूल में मान लीजिए मैंने यहां पे लगा दिया COH ग्रुप और यहां पे मैं ले लेती हूं फिनाइल ग्रुप। अब इधर भी अगर मैं फिनाइल लूं और इधर मैं फिर से वही COH लूं, तो देखिए सेंटर में कोई पॉइंट है जिसके थ्रू हम लाइन पास करेंगे तो हमें वापसी में वही ग्रुप मिले। ये पॉइंट, यहां से लाइन शुरू की, एंड जहां पे हो रही है वहां पे वही COH मिल रहा है। तो आगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहां पे पीएच से शुरू की, लाइन पास की पॉइंट के थ्रू, एंड में पीएच ही मिल रहा है। तो दिस इज ए कायरल। अच्छा एक और चीज ये बताइए आप, ये एक मॉलिक्यूल है जैसे मैंने यहां पे ले लिया H H H H, यहां पे मैं ब्रोमीन लगा देती हूं, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे मैं फिनाइल लगा देती हूं, यहां पे हाइड्रोजन। अब सेंटर में एक पॉइंट लिया, इधर चल रही हूं तो फिनाइल आ रहा है, इधर चल रही हूं तो Br आ रहा है ना? तो क्या ये ए कायरल होगा? सेंटर में आ रही है सिमेट्री, सेम ग्रुप आ रहे हैं? नहीं आ रहे बेटा, तो इसका मतलब ये कायरल है। कायरल है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट रह गया है कि एक और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम पढ़ लेते हैं जिसको कि हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम C स्मॉल n से भी डिनोट करते हैं। इसको एक और भी नाम से बुलाया जाता है, दैट इज सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दोनों बातें एक ही है, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पहले वही डेफिनेशन करते हैं। इफ अ मॉलिक्यूल is rotated by an angle of 360 by n, ठीक है, about an imaginary line, about an imaginary line, और एक्सिस भी बोल सकते हैं आप इसको, अबाउट एन इमेजिनरी एक्सिस, पासिंग थ्रू इट द मॉलिक्यूल converted into a second molecule which is identical in all aspects। ये कहता है कि आपने मॉलिक्यूल को किसी इमेजिनरी एक्सिस पे रोटेट किया
360/n का एंगल ले लीजिए। अगर 360/1 पुट करते हैं तो इसका मतलब आपने उसे 360 डिग्री पे रोटेट किया। 360 में n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसकी वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो इसका मतलब आपने उसे 180 डिग्री पे रोटेट किया। अगर मैं उसको 3 पुट करती हूँ तो इसका मतलब आपने उसे 120 डिग्री पे रोटेट किया। तो ये कह रहा है कि हम इनमें से किसी भी एंगल पे जब उसे रोटेट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सेकंड मॉलिक्यूल, एक नया मॉलिक्यूल जो हमारे पास आएगा आफ्टर रोटेशन, दैट इज आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट। तो वो ओरिजिनल वाले से बिल्कुल सिमिलर होगा। कैसे? देखिए सिंपल, जैसे मान लीजिए OH है हमारे पास, इसमें एक इमेजिनरी एक्सिस मैंने ले लिया बेटा। यहाँ पे इस एक्सिस के थ्रू अगर मैं इसे 180 डिग्री पे रोटेट करूं, 180 डिग्री पे रोटेशन दूंगी तो ये वाली जो हाइड्रोजन है ये यहाँ आ जाएगी और ये वाली हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी। लेकिन आपको जो रोटेट होने के बाद जो मॉलिक्यूल नजर आएगा वो तो ऐसे ही नजर आएगा ना, OH। तो इसका मतलब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। 180 डिग्री पे रोटेट करने के बाद आपको जो मॉलिक्यूल मिल रहा है वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा है। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल आपका अकायरल है, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है। दूसरा देखिए आप, BF3 ले लें हम। इसमें अगर मैं 120 डिग्री की रोटेशन दे दूं यहाँ पे, तो ये वाला फ्लोरीन यहाँ, ये वाला फ्लोरीन यहाँ। अब मैं इसको अगर 120 डिग्री पे रोटेट कर रही हूँ, लेकिन आपको रोटेशन के बाद 120 डिग्री पे रोटेट कर रही हूँ, लेकिन आपको तो रोटेशन के बाद वही फ्लोरीन ही नजर आ रहे हैं ना, ग्रुप तो नहीं बदल गया वहां पे, ओरिजिनल जैसा ही दिख रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये अकायरल हो गया फिर से। अच्छा अब देखो, अगर मैं ये ले लूं CHO COH H CH2OH और मैं इसे कहूँ कि मैं इसे 180 डिग्री पे रोटेट कर रही हूँ। 180 डिग्री पे रोटेट करूँगी तो ये CHO यहाँ आ जाएगा और ये CH2OH ऊपर चला जाएगा, उसकी जगह पलट गया ना 180 पे। ठीक है, H की जगह OH और OH की जगह H आ जाएगा। तो क्या ये ओरिजिनल जैसा दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा, इस बार नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये कायरल है और ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोई सिमेट्री नहीं होती वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कायरल होते हैं। जिनमें सिमेट्री आ जाएगी, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो POS, चाहे वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो COS, चाहे वो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो या एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो AOS, ऐसे मॉलिक्यूल्स आपके अकायरल हो जाते हैं जिनमें की सिमेट्री आ जाती है। ठीक है, होपफुली अब आपके सिमेट्री के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ वेरी गुड डे अहेड, टेक केयर।